इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर पीपल और थिंग्स। इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है दो लोग या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। समझ में आ रही बात? सबसे पहले तो आपको ये पता होगा एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताता है, ठीक है, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, ठीक है। अब उसका कंपैरिजन भी करने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है और इस कंपैरिजन को करने के लिए हम इसकी डिग्री का यूज़ करते हैं। अब डिग्री का मतलब कंपैरिजन कितने लोगों में है। अगर एक बंदे की बात हो रही है या एक थिंग्स की बात हो रही है, एक चीज़ की बात हो रही है, तो उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा उसे कहा जाएगा पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जब दो एंटिटी, दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा तो उसे कहा जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और जब कंपैरिजन सबसे होगा तब कहा जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अप्रैल इज़ हॉट। यहाँ सिर्फ अप्रैल की बात हो रही है, किसी और मंथ की बात नहीं हो रही है। तो अप्रैल को कैसा बताया गया? हॉट बताया गया, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। इसके बाद लिखा है मे इज़ हॉटर देन अप्रैल। अब यहाँ कंपैरिजन देखो किसका हो रहा है, मे और अप्रैल का। मे को ज़्यादा हॉट बताया जा रहा है अप्रैल से, तो यहाँ कंपैरिजन हुआ ना। तो जहाँ पे कंपैरिजन यूज़ किया जाएगा उसे कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे हॉट की जगह पे क्या वर्ड यूज़ किया गया? हॉटर, ठीक है। और जब कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ वर्ड लगाते हैं दैन, तो हॉट बन गया हॉटर। तो हॉट को कहेंगे पॉजिटिव डिग्री, हॉटर को कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। उसी तरीके से थर्ड एग्जांपल देखिए, जून इज़ दी हॉटेस्ट ऑफ ऑल मंथ्स। अब यहाँ देखो सारे मंथ से तुलना किसकी की जा रही है? जून से। मैंने क्या कहा? जब हम सबसे कंपैरिजन करते हैं तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। यहाँ पे न तो वर्ड हॉट यूज़ हुआ है न तो हॉटर, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है? हॉटेस्ट, ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले हमेशा क्या लगता है? द। कंपैरिजन जब करेंगे तो वहाँ पे दैन लगेगा, लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो उसके पहले द लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो एडजेक्टिव बताया गया वो था हॉट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो ये इसके 3 डिग्रीज है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हमें इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स के डिग्रीज लर्न करने हैं, जैसे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हैप्पी वाला, जहाँ पे वाई आ रहा है लास्ट में, वाई को हटाकर IER लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में IEST लगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए रेड है, बिग है, हॉट है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय जो उसका कॉन्सोनेंट है वो डबल यूज़ होता है। जैसे बिग, बिगर बनाना है तो डबल जी हो जाएगा, बिगेस्ट डबल जी, हॉट का हॉटर तो डबल टी, ठीक है। तो इसको जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छे से याद होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एंड होते हैं आपके ED से, ING से या FUL से, ठीक है। ऐसे में हम ज़्यादातर मोर और मोस्ट लगाते हैं। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो इसके लिए ब्यूटीफुलर नहीं यूज़ करेंगे, मोर ब्यूटीफुल यूज़ करेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल यूज़ करेंगे। समझ में आ रही बात? ऐसे को हम कहते हैं सिलेबल्स। क्या कहते हैं? ये जो ED, ING और FUL से एंड हो रहा है इसे कहा जाता है सिलेबल। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल हों तब हम मोर या मोस्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, री राइट द सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जिसमें चेंज करना है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, काबुलीवाला बाय टैगोर इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन मोस्ट अदर स्टोरीज। अब अगर इसको अच्छे से पढ़ो पहले, काबुलीवाला जो कि टैगोर के द्वारा लिखा गया है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बाकी अदर स्टोरीज से। मोस्ट अदर स्टोरीज यानी ज़्यादातर दूसरी स्टोरीज से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन है? काबुलीवाला। यहाँ कंपैरिजन किसका हो रहा है? काबुलीवाला और बाकी स्टोरीज का। इसको हमें सुपरलेटिव बनाना है,
यानी सबसे कंपैरिजन करके लिखना है, लेकिन इसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या लगाना है, ऑब्वियसली मोर इंटरेस्टिंग लगा है तो यहाँ पर हमें मोस्ट लगाना है, और देन नहीं लगाना है, द लगाना है। तो इसको हम बना सकते हैं काबुली वाला, बाय टैगोर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि यहाँ मोस्ट अदर लिखा है ना, मोस्ट अदर मतलब ज़्यादातर स्टोरीज से ये ज़्यादा अच्छी है, यानी ये बेस्ट है, ज़्यादा अच्छी है तो बेस्ट है। अब बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, काबुली वाला बाय टैगोर इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्यों? क्योंकि इसका कंपैरिजन ज़्यादातर स्टोरीज से हो रहा था और उन ज़्यादातर स्टोरीज से ये अच्छी है, तो इसको मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। यानी जो ताजमहल है वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है। अब देखिए यहाँ पे द लगा हुआ है, तो ये सुपरलेटिव ऑलरेडी दिया गया है और इसे कंपैरेटिव बनाना है। ठीक है, कंपैरेटिव बनाना है, और यहाँ पे वर्ड्स को देखिए ध्यान से, तो लिखा है वन ऑफ द मोस्ट, यानी बेस्ट नहीं है, कुछ बेस्ट में से एक है, कुछ बेस्ट में से एक है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट की जगह क्या लगाओगे, मोर ब्यूटीफुल दैन मैनी अदर मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे से मतलब कुछ बेस्ट में से अगर एक है, कुछ बेस्ट में से एक है तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट से अच्छा भी तो है, तो आप इसे क्या बोलोगे, द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल दैन मैनी अदर मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन द कंट्री। यहाँ पे भी देखिए सुपरलेटिव है, क्योंकि द लगा हुआ है, बिगेस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, ऊपर से वन ऑफ द लगाया है, जैसे कि यहाँ पर था। वन ऑफ द का मतलब क्या है कि द बिगेस्ट नहीं है, बिगेस्ट में से एक है, यानी बहुत सारे शहरों से बड़ा भी होगा। तो यहाँ पे इसी पैटर्न का यूज़ करेंगे, लिखेंगे दिल्ली इज़ बिगर, बिगेस्ट का क्या हो जाता है, बिगर दैन मैनी अदर सिटीज़ इन द कंट्री। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे थे, तो आई होप समझ गए होगे। नेक्स्ट है आपका, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स ऑफ द कॉलेज। यहाँ पे भी देखिए सेम है, वन ऑफ द यूज़ किया गया है, ठीक है, और मोस्ट पॉपुलर यानी ये सुपरलेटिव है, हमें कंपैरेटिव ही बनाना है। तो इसका तो आप खुद बता सकते हो कि क्या लिखेंगे, ही इज़ मोर पॉपुलर दैन मैनी अदर सिंगर्स ऑफ द कॉलेज। नेक्स्ट है, अभय इज़ स्ट्रॉन्गर दैन मोस्ट बॉयज़ इन द क्लास। यानी अभय जो है बाकी बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब ये देखिए कंपैरेटिव है, ऊपर 3 एग्जाम्पल सुपरलेटिव में दिया गया था, कंपैरेटिव में चेंज करना था, यहाँ कंपैरेटिव में दिया गया है और सुपरलेटिव में चेंज करना है। ये देखा करो कि कंपैरिजन हो किसका रहा है, मोस्ट बॉयज़। ये फर्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही था, वहाँ पे भी मोस्ट लिखा था कि जो काबुली वाला स्टोरी है वो ज़्यादातर स्टोरीज से बेहतर है। यहाँ पे भी लिखा है अभय जो है ज़्यादातर बच्चों से स्ट्रॉन्गर है, तो सिंपली आप कह सकते हो कि बेस्ट है। तो आप सीधे क्या लिखोगे, अभय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा है। आई होप मैंने जो 5 एग्जाम्पल्स आपको बताया वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप करके कमेंट में मुझे बताइए